एवरीवन, इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे हो 14 अलग अलग लेसन्स इसमें बताए जा रहे हैं। पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में आप पढ़ोगे, पिक्टोरियल मेथड जो होते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लोकेशन और वेरिएबिलिटी को कैसे मेज़र करा जाता है, सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और भी कुछ अलग अलग लेसन्स हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। ये इसका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। तो एज़ यूजुअल 90 नंबर का आपका पेपर आएगा और इस क्वेश्चन पेपर में ऑल क्वेश्चन इन पार्ट 1 आर मैंडेटरी। पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन होंगे सारे करने हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट बाय सेलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, 3 एंड 4 ईच, यानी कि बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें से 2-2 क्वेश्चन करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप करोगे उसके सारे पार्ट आपको करने हैं, मैंडेटरी हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन के अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं तो वो एक ही साथ अटेम्प्ट करें। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का है, और बाकी पार्ट 2, 3 और 4 में हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, और टेबल जो है वो प्रोवाइड करा गया है क्वेश्चन पेपर के एंड में। ठीक है जी, हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट ए। इसका ए पार्ट है, आपको अरिथमेटिक मीन बताना है क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बतानी है। बी पार्ट है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट है, डिस्क्राइब करें कि हाउ द मीन कंपेयर टू मीडियन एंड मोड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज, स्क्यूड टू राइट, स्क्यूड टू लेफ्ट, ये आपको बताना है, और सिमेट्रिक में। इसके बाद इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन वेरियस रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, कंपेयर देम विद नॉन रैंडम सैम्पलिंग इन टर्म्स ऑफ वेरियस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं पार्ट ए के जो कि मैंडेटरी हैं करने, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। इसका पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट और फॉर 2 इवेंट्स A एंड B, जो जिसकी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, आपको PBA कैलकुलेट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट है, डिस्कस हाउ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफर फ्रॉम एन अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और बी पार्ट है, व्हेन 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली what will be the probability of obtaining at least one tail। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस, इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको करना है, सारे एक्सप्लेन करने 2-2 मार्क्स में। तो ये इस तरीके से 3 क्वेश्चन इस पार्ट में होगा जिसमें से आपको 2 करने हैं। फिर अगला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। इसका ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, Suppose a factory produce light bulbs and the probability that any given bulb is defective is 0.4. A quality control inspector randomly select 10 bulbs. एक फैक्ट्री की प्रोबेबिलिटी बता दी कि डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी किसी बल्ब की कितनी हो सकती है। अब क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है उन्होंने रैंडमली 10 बल्ब सेलेक्ट करे। अब ये पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा ऊपर fx अबव का, और कंप्यूट करें E एंड वेरिएबल x। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, एक स्टेटमेंट गिवन है, आप लोग हमने आपको C निकालना है और Px <2 कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप सेल्स टेलीविजन्स एंड वॉशिंग मशीन, इट्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनका गिवन है, जो कि टेलीविज़न और वॉशिंग मशीन बेच रही है कंपनी। आपको ये सब चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है 8, इसका ए पार्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, और डिस्क्राइब इट्स शेप्स एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। बी पार्ट है, हाइट ऑफ एडल्ट मैन इन अ सर्टेन सिटी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 175 सेंटीमीटर एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडमली सिलेक्टेड मैन जो होगा 185 सेंटीमीटर से टॉलर होगा। ये क्वेश्चन होगा हमारे 3 हैं, अगेन 2 करना है। फिर हमारा लास्ट पार्ट स्टार्ट होता है, इसका 9th यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, डिफ्रेंशिएट करिए पॉइंट एस्टिमेटर में और इंटरवल एस्टिमेटर में। इसका नेक्स्ट पार्ट है, रैंडम सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट हैज़ अ मीन ऑफ 15.2 आवर पर वीक विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.8 आवर।
कंस्ट्रक्ट कीजिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन। एज्यूम कीजिए पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको वन टेल्ड टेस्ट एंड टू टेल्ड टेस्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। और बी पार्ट है, शो द रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन्स एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोइंग टेस्ट अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद दोस्तों 11th क्वेश्चन है, ए पार्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल से आप क्या समझते हैं और ये जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से किस तरह अलग है। और बी पार्ट है, व्हाट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर यू। ये इसी से कैलकुलेट करना है इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हर एक कंडीशन में। ठीक है, हाँ, ये हमारा जो पेपर है समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।